इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर के फिंगर, रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुँच रही है, टाइम को, पैसे को, वर्क को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है, आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है, कोई भी घटनाक्रम हो, सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चला, फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का या उस घटनाक्रम को सही तरीके से शब्दों में ढाल करके बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते कुछ और, पूरा का पूरा मामला इनके ही खिलाफ चला जाता है। फैमिली के लोग इनको ही गलत समझ बैठते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जो फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। जुपिटर की फिंगर जब झुक जाती है मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। रिंग फिंगर यदि झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये संघर्ष को बढ़ावा देती है। अंगूठा आपका अच्छा है, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी नहीं है आपका, अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका स्ट्रेट है। यदि अंगूठा आपका स्ट्रेट होगा, ये आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है, इस वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। 3 उंगलियों का बेस जब लगभग एक समान रहता है, ऐसे लोग समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है। सटर्न से पैसा सब कुछ है आपके लिए, फैमिली उसके बाद। सेल्फिश होते हैं ऐसे लोग, लेकिन इतना स्वार्थी होना अच्छा माना जाता है पाल्मिस्ट्री में। ये लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है 23 के बाद से। 23 से पहले माइंड लाइन है ही नहीं, और ये इंडिपेंडेंट होकर चल रही है। तो 23 के बाद से अब अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करने वालों में से आते हैं। किसी की भी दखलंदाजी आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती होगी। ज़िद्दी होते हैं, लेकिन जिन्हें ये प्यार करते हैं या जिन्हें ये पसंद करते हैं या जिन्हें ये फॉलो करते हैं, उनके, माफ़ कीजिएगा, जिनका ये सम्मान करते हैं, उनके आइडियाज़ को ये फॉलो करते हैं, उनकी सुनते हैं। आपकी माइंड लाइन पे बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टेज में 33.5 में कोई ना कोई चेंज आया होगा आपके जीवन में। सबसे बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे। फोर्टी एंड हाफ 41 के आसपास से बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। इस एज से आपकी सफलता का जो दर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो बायफॉर्क होती हुई दिख रही है इस एज से, और जिस एज से माइंड लाइन आपकी द्विशाखित हो जाती है, उस एज से आपके सफलता का दर भी बढ़ जाता है, सफलता ज़्यादा मिलती है आपको। और इस तरह से माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है, तो अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर के एक्सपेक्टेशंस आपके काफ़ी हाई होंगे। और इस तरह से माइंड लाइन जब मून माउंट की तरफ हल्का सा झुकाव ले लेती है, एक वक्त के बाद आफ्टर 41 आपके अंदर धार्मिकता बढ़ जाएगी, भगवान के प्रति आस्था बढ़ जाएगी। लाइफ लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। गोलाई में जब ये वीनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्रों में सफल होते हैं, और इन क्षेत्रों में लोग जाते भी हैं। ब्रांचेस निकल रही हैं और बराबर से मोटाई में, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये जो ब्रांचेस का, ये मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। लाइफ में कई साल, तकरीबन 10 से 15 साल, ये हो सकता है 2-3 साल से ज़्यादा, 2-3 साल से लेकर के 15 साल तक लगातार आपको हो सकता है फॉरेन में जाकर के रहना पड़े। विदेश, फॉरेन सेटलमेंट वाला ये पाम है, लेकिन वहाँ पे जाकर के वहीं का होके रह जाने वाली हथेली नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है आपकी लाइफ लाइन, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मेन लाइन है। इस तरह से जब अच्छा, आपकी फॉरेन जाने के चांसेस आपके बच्चों की वजह से ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन पे स्पष्ट तौर पे क्लियरली फिश का साइन बनता हुआ दिख रहा है। लाइफ लाइन के एंड पे जब फिश का साइन बनता है, ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन या तो जॉब के लिए जाते हैं या स्टडी के लिए जाते हैं। ट्रायंगल बन रहा है आपके मून माउंट पे।
फॉरेन से इनकम के कई सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर काफ़ी है। यहाँ से जब आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपने दिमाग की, अपनी बुद्धि के बल पे समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। जुपिटर का माउंट आपका शिफ्ट हो गया है सैटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिख रही है। मैरिज लाइफ आपकी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत लेकिन रहने वाली है। थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, मतभेद होगा, मनभेद नहीं होगा, मतभेद होगा। हल्का से यहाँ पे जब दबाव बनता है तो जीवन में कभी ना कभी लोन की समस्या रहती है, या तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर से लें, किसी इंसान से लें, या गवर्नमेंट से लें। हल्का सा दबा हुआ है और क्रॉस बन रहा है, तो सफलता में देरी का ये सूचक होता है। जब आपके सन माउंट पे क्रॉस बन जाता है और सन माउंट हल्का सा दब जाता है, तो ये सफलता में देरी को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। डबल लाइन है आपके मरकरी के माउंट पे, स्ट्रॉन्ग लाइन है। ऐसे लोगों का जो युवावस्था रहता है, यंग एज रहता है, वो संघर्ष में बीतता है। लेकिन ये लोग अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करते हैं। इतनी ज़्यादा करते हैं कि कई पुश्तें इनकी बैठ के खा सकती हैं। इनामास काफ़ी बढ़िया है आपका। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज़ आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन राहु की लाइन्स है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत इसकी जो पॉजिटिविटी है वो कम हो गई है। तो खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट जब इस तरह से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो 3-4 साल जीवन में कोई भी कभी भी आ सकता है, ये अच्छा नहीं जाता। अपने पसंद के लोगों से जब आप मिलते हैं तो अच्छे से उन्हें वेलकम करते हैं। जिन्हें आप पसंद नहीं करते, आपके पहले रिएक्शन से ही, माफ कीजिएगा, आपके पहले रिएक्शन से ही उन्हें समझ में आ जाता होगा। निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप। दुश्मनों की संख्या अच्छी खासी है आपकी, जो आपको हमेशा आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे। देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के साइन है कि नहीं। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम हैं आपके हाथ में। स्क्वायर काफ़ी है, इनकम के कई सोर्स होंगे। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। कनेक्शन बन रहा है, फिश का साइन है, ट्रायंगल है, पद मिलने के पूरे आसार हैं। लाइफ लाइन से कोई ना कोई लाइन जुपिटर की तरफ जाती हुई, और ये भी। जब आपकी धनरेखा से कोई भी लाइन निकलती है, मरकरी की लाइन निकलती है, तो ऐसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में। शादी में देरी है आपकी। शादी ठीक ठाक फैमिली में होगी, बड़ी रिच फैमिली में नहीं होगी। संतान के योग है, 2 संतान होंगे आपके, दोनों लड़के होंगे। और हल्का सा मतभेद, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लेकिन मतभेद रहेगा। अब एज के साथ एनालिसिस करते हैं। नाइनटीन एंड हाफ में कोई ना कोई इशूज़ आता हुआ दिख रहा है, समस्या आई है। और उसके बाद से जीवन आपका थोड़ा बहुत उठा फटक वाला रहा है, समस्याओं से घिरा हुआ बनता हुआ दिख रहा है। ट्वेंटी में भी इश्यूज़ आया था। 24 में या तो रिलेशन बना आपका, मतलब या तो शादी फिक्स हुई या समस्या आई 24 में। 26 में कोई ना कोई इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है, और 26 में ही ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई खुशी भी आई। 29 में बड़ी समस्या आई है जीवन में, या तो समस्या आई है या फिर रिश्ता तय हुआ है, बट मुझे ये समस्या जैसी ही लग रही है। थर्टी के आसपास
समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। थर्टी थ्री में छोटा सा ऑफशूट है, हल्का सा। थर्टी 36 नहीं, 30 से लेकर के 39 तक का टाइम आपका अच्छा नहीं जाएगा। मीन्स 10 साल का जो टाइम है आपका वो बिल्कुल भी अच्छा जाने वाला नहीं है। 40 में बड़ा ऑफशूट है और 40 में आपकी शादी होते हुए दिख रही है मुझे। ये लव मैरिज होने की तरफ इशारा कर रहे हैं, शादी आपकी पसंद से होगी। ये तकरीबन 40 के आसपास शादी होते हुए दिख रही है। और 40 के बाद से 40, 41, 42, 43, 44, 45 में थोड़ा सा इश्यूज बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो मेजर नहीं है कोई। 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 लगातार। उसके बाद से लगातार ऑफशूट्स हैं और 65 के बाद से आपका थोड़ा सा वज़न बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। जो भी समस्या है आपकी वो 40 से पहले है। उसके बाद कोई 39 मान के चलते, पॉजिटिव मानते, 1 ईयर का प्लस माइनस अगर हम लेते हैं तो क्यों ना यहाँ पे हम उसको कंसिडर करते हुए चलें। समस्या है 39 तक है, उसके बाद नहीं। उसके बाद जीवन में बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है, बड़ी खुशी मिलने जा रही है, कोई बड़ा जॉब, और जिनसे भी आपकी शादी होगी उसका लेवल बहुत ऊपर होगा, उनका बहुत रिच होंगे वो। लेकिन उससे पहले भी एक खुशी मिलती हुई मुझे दिख रही है। 37.5 में खुशी मिलती हुई दिख रही है, कोई खुशी मिलेगी आपको, क्योंकि उसके बाद छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी शो होता हुआ दिख रहा है 38 के आसपास। तो 30 ऐसे मान के चलते हैं, 37 से आपके जीवन में, 37.5 से आपके जीवन में बड़ा पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। अब आपके सवालों का जवाब दे देते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव कीजिए आप, सफलता बहुत मिलेगी आपको। फील्ड की जहाँ तक बात है, गवर्नमेंट जॉब का अपना एक आयाम होता है, मतलब अपना एक उनका एक सेक्टर है। अब फील्ड का चुनाव वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कीजिए, आपको किस फील्ड में जाना है। आपका बेस, क्योंकि जिस एज में आप हैं आपको खुद पता है कि आपका बेस किस तरफ या आपकी तैयारी किस तरफ की है। अगर आप, क्योंकि IAS का एग्ज़ाम आप दे पाएंगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ PCS लेवल का एग्ज़ाम आप दीजिए, आपको सफलता मिलेगी। PCS या उससे नीचे क्लास 2 और क्लास 1 ऑफिसर, और क्लास 3 तो आप बहुत आराम से निकाल लेंगी अगर आप कोशिश करें तो। देखिए, स्पेसिफिक सिंबल की बात की जाए तो एक लक लाइन के अलावे, ये लक लाइन आपका काफ़ी ख़ास है, जो आपकी बुद्धिमान होने की तरफ इशारा कर रहे हैं, इंटेलिजेंट है आप। और यहाँ पे ये बायफॉर्क बनता हुआ एज है 40.5। ये दो चीज़ें हैं जो आपकी हथेली को ख़ास बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्वायर है, बड़े घर में रहने का, बंगलों में रहने का सपना है आपका, तो वो पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हाथ PCS ऑफिसर बनने की तरफ इशारा कर रहा है। PCS ऑफिसर बनने की तरफ इशारा कर रहा है आपका हाथ। आपको तैयारी करनी चाहिए स्टेट PCS की। आपके सभी सवालों का जवाब लगभग मैंने दे दिया है। ठीक है, बाय बाय।